नमो नमः। आज हम संस्कृत का रुचिरा किताब का कक्षा अष्टम का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। बिलस्य मतलब यहाँ पर बिल की, वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की वाणी का मतलब होता है कि किसी भी गुफा की वाणी, किसी भी गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। सरल शब्दों में इसका अर्थ ये होगा। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। ये इनकी कहानी की विशेषता थी, विष्णु शर्मा की कहानी की, कि इनके जो पात्र होते थे वो मुख्यतः पशु पक्षी होते थे। इनकी कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो अब हम चलते हैं कहानी की ओर। कहानी में जानेंगे क्या है। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् का मतलब होता है किसी वन में खरंखर नाम का सिंह रहता था। स कदाचितः इतस्य परिभ्रमणं क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी समय भूख से पीड़ित होते हुए इधर उधर घूमते हुए उसे कोई भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महति गुहायां दृष्टवान् सः अचिन्तयत्। और शाम के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा। एकम महति गुहायां दृष्टवान् स अचिन्तयत् मतलब उसने एक उस विशाल गुफा को देखकर सोचा। नूनम एतस्यां गुहाया रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही रात्रि में इस गुफा में कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसीलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। उसने एक गुफा को देखा और गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई आता होगा, तो वो भोजन की इच्छा से उस गुफा में ही बैठ गया। दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रगाल समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम वाला गीदड़ या श्रगाल वहाँ आ गया। गीदड़ भी बोल सकते हैं उसको, या श्रगाल भी बोल सकते हैं हम उसको। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। उसने जब ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, न च बहिरागतः, लेकिन उसको बाहर आते हुए वो पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। यह देखकर श्रगाल अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मिन्। यह देखकर गीदड़ ने सोचा, अब मेरा विनाश निश्चित है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ततितः तर्कयामि। निश्चित ही इस गुफा में शेर है। उसने सोचा कि मेरा तो विनाश होगा, निश्चित ही इस गुफा के अंदर शेर है। तथा किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्यत, और ऐसा सोचकर उसने, देखो उसने क्या सोचा, एवं विचिंत्यत मतलब उसने सोचा। उसने क्या सोचा, उसने सोचा दूरस्थ रवम कर्तुरार्पद्यः भो बिलो किम न स्मर्यसि। उसने सोचा, दूर से ही उसने बोलना शुरू कर दिया। दूरस्थ रव कर्तुरार्बद्ध मतलब उसने दूर से ही बोलना शुरू कर दिया। भो बिलो, हे गुफा, किम न स्मर्यसि, हे गुफा क्या तुमको याद नहीं है। यन्मया त्वया स समयः कर्तुरस्ति यतः यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यति तदा तव माम आकरिष्यसि। वो बोलता है गुफा से, क्या गुफा तुमको याद नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ एक समझौता हुआ है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। आकरिष्यसि, और तुम मेरा आह्वान करोगी। तुम मुझे पुकारोगी या तुम मुझे मेरा आह्वान करोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तहि अहम द्वितीय बिलस्य यास्यामि इति। और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा उसने बोला कि अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है फिर। अतः एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिन्तयत्। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा। नूनम मेषाम गुहाया स्वामी सदा समाहनम करोति।
इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चित ही यह गुफा स्वामी का आह्वान करती होगी। शेर ने सोचा कि निश्चित ही ये गुफा वाकई में बोलती होगी, ऐसा उसने सोचा। परंतु मद भया न किंचिदपि वदति, लेकिन आज ये मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। मद भया मतलब मेरे भय से, किंचिदपि मतलब कुछ भी नहीं बोल रही थी। यथवा साधि वदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहा गया है। एक श्लोक है जो कहा गया है, भय सत्रस्तः मनसाम हस्तपादादिकां क्रियां प्रवर्तते, न वाणी च वेपथ्युश्च चाधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते हैं और उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है किसी चीज़ से, तो उसके सामने कोई चीज़ होती है तो वो उससे उस भय के मारे उसके हाथ पांव भी कांपते हैं और उसको कुछ समझ नहीं पड़ता है। तो ऐसा इसमें बताया गया है कि शेर को देखकर उसके हाथ पांव ने, मतलब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसे पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रविशति में भोजनम भविष्यति, तो मैं इसे पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस तरह वो मैं अगर उसको पुकारूंगा, शेर ने सोचा अगर मैं उसको पुकारूंगा तो वो गुफा के अंदर आएगा, और जब वो गुफा के अंदर आएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। और ऐसा करके उसने पुकारा। इतस्य विचार्यस्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोति, यह सब सोचकर शेर ने उस गुफा का आह्वान किया, या शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि द्वारा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। सिंहस उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहाया उच्च शकालम आह्वयत, और उसने जोर से गीदड़ को पुकारा। अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवतः, इससे दूसरे पशु पक्षी भी भयभीत हो गए। शेर की ऊंची गर्जना को सुनकर दूसरे पशु पक्षी जो जंगल में थे वो भी डर गए। अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवतः शृगालो अपि ततः दूरं पलायमान इमं पठतः, और गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अन्नागतं यः कुरुते स शोभते, स शोचिते यो न करोत्य नागतं, वन्य अत्रः संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। जो भावी दुख को सोच लेता है, भावी दुख मतलब जो आने वाले दुख को पहले से सोच लेता है, वह शोभा पाता है। जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने आज